हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एन का वर्ग माइनस एन प्लस एक, एन का वर्ग माइनस एन माइनस एक और पूरे की घातांक के एन माइनस एक का मान है। और यहाँ पर हमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक मानक सीमा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो क्या मानक सीमा है, देख लीजिए। मानक सीमा, यहाँ पर हम जो मानक सीमा लगाएंगे वो है लिमिट एक्स का मान अनंत की ओर अग्रसर हो, कोष्टक एक प्लस लेमड़ा बटा एक्स की घातांक एक्स, ये बराबर होता है ई की घातांक लेमड़ा के। याद रखें आप, इस सूत्र का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं बच्चों। आइए अब हम दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। हमें जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है, वो है लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर, उसके बाद है एन का वर्ग माइनस का एन प्लस का एक और बटे में है एन का वर्ग माइनस का एन और माइनस का एक और पूरे की घातांक है एन कोष्टक एन माइनस एक के बराबर। देखो अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, फिर से लिखता हूँ मैं। लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर, यहाँ से हम क्या करते हैं, एन कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे एन कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, एन माइनस एक और ये हो जाएगा प्लस एक। नीचे से भी यही करेंगे, एक ये एन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एन और यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस एक और यहाँ पर कितना आ गया, माइनस एक। और पूरे की घातांक कितनी है, एन, एन माइनस एक के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना एन, एन माइनस एक बराबर है वाई, ये हमने मान लिया इसको। तब क्या होगा, तो यहाँ पर अब एन का मान किसकी ओर अग्रसर है, एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है, तो वाई का मान भी किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, वाई का मान भी अनंत की ओर ही अग्रसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको वाई के रूप में लिख सकते हैं। मैं इसी को बराबर लगा के लिख देता हूँ यहाँ से। तो बराबर अब होगा लिमिट, अब वाई का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर है। अब हमारे पास क्या मिल गया हमें, यहाँ पर हो गया वाई प्लस एक वाई माइनस एक, तो यहाँ पर हो गया वाई प्लस एक और बटे में आ गया वाई माइनस एक और पूरे की घातांक कितनी हो गई, पूरे की घातांक हो गई वाई। फिर से लिखते हैं लिमिट वाई का मान अनंत की ओर अग्रसर होगा, अंश और हर में से हम वाई को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस एक बटा वाई और बटे में से भी वाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक माइनस एक बटा वाई और पूरे की घातांक कितनी है, वाई है। यहाँ वाई से वाई तो कट जाएगा। आगे लिख लेते हैं इसको। तो फिर से लिखूंगा लिमिट वाई का मान अनंत की ओर अग्रसर है। अब अंश और हर में अलग अलग घातांक ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एक प्लस एक बटा वाई, पूरे की घातांक हो गया वाई और बटे में देखिए ये हो जाएगा एक प्लस, यहाँ पर लिख दूंगा मैं माइनस एक बटा वाई और पूरे की घातांक यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, वाई। अब देखिए मानक सीमा लगाएंगे अगर हम यहाँ पर, तो मानक सीमा से ऊपर वाला जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ई की घातांक एक के और नीचे वाला जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ई की घातांक माइनस एक के। इस मानक सीमा का प्रयोग कर रहा हूँ बच्चों में, लेमड़ा का मान एक है और एक जगह माइनस एक है। ठीक है, अब ई की घातांक माइनस एक अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये ई से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई गुणा ई, अर्थात ई की घातांक कितना आ जाएगा, दो। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देख लेते हैं कहाँ पर मिलेगा। तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। विकल्प सी और डी गलत है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।